नमस्कार, मैं हूँ आर के रंजन। आज है 6 मई 2026। तो देखते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या को 34 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 36। ऑप्शन नंबर ए है 36, ऑप्शन नंबर बी है 38, ऑप्शन नंबर सी है 40 और ऑप्शन नंबर डी है 42। तो आंसर क्या हो जाएगा? 38। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लंबित मामलों को कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दी है। यह अनुच्छेद 124(1) के तहत किया जाता है। यानी अब क्या होगा? 34 से 38 उच्च न्यायालय होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई विकास बैंक एडीबी की 59वीं वार्षिक बैठक मई 2026 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली भारत में, मनीला फिलीपींस में, समरकंद उज्बेकिस्तान में एंड टोक्यो। तो आंसर हो जाएगा सी, समरकंद में। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व अस्थमा दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है? तो अस्थमा की देखभाल सभी के लिए, अस्थमा के बारे में गलतफहमियां दूर करना, अस्थमा के हर रोगी के लिए इनहेलर तक पहुंचाना एंड अस्थमा नियंत्रण में सुधार। तो आंसर क्या हो जाए? अस्थमा के हर रोगी के लिए इनहेलर तक पहुंचना, यानी इनहेलर प्रोवाइड करना। हाल ही में किन दो भारतीय पत्रकारों ने इलेक्ट्रिक रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो क्या है? रवीश कुमार, पी साईनाथ, आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा, दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी एंड सिद्धार्थ वरदराजन और राजदीप सरदेसाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा। ब्लूमबर्ग के आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा ने अपनी रिपोर्ट ट्राइपेड के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, जो डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार ने हाल ही में किस शहर में मुख्यालय के साथ दक्षिण तटीय रेलवे जोन के निर्माण को अधिसूचित किया है? हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड बेंगलुरु। तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशाखापट्टनम में मुख्यालय के साथ दक्षिण तटीय रेलवे जोन के निर्माण को अधिसूचित किया है। यह रेलवे प्रशासन को मजबूत करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, लावारिस जमा अनक्लेम डिपॉजिट्स को खोजने में मदद करने के लिए आरबीआई द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट पैसा हुआ था उसको क्लेम करने वाला नहीं है, तो उसको मदद करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए पोर्टल एक शुरू किया है गया। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया। तो पोर्टल का नाम क्या है पूछा गया। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है सहयोग पोर्टल, उद्गम पोर्टल, धन पोर्टल एंड खोज पोर्टल। तो आंसर क्या हो जाएगा? उद्गम पोर्टल। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 30 बैंकों को उद्गम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। यह पोर्टल जनता को कई बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि खोजने की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार ने हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई मंजूरी के लिए अधिकतम प्रसंस्करण समय सीमा को 10 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? पहले एफडीआई जो मंजूरी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो पहले 10 सप्ताह लगता था। अभी उसको बढ़ाकर कितना किया गया? 12 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी 14 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी 15 सप्ताह एंड ऑप्शन नंबर डी 16 सप्ताह। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 सप्ताह। पहले क्या होता था? 10 वीक लगते थे, अभी क्या लग रहा है? 12 वीक लग रहा है। तो संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा जांच के लिए सरकार ने एफडीआई मंजूरी की समय सीमा 12 सप्ताह कर दी गई। पूरी प्रक्रिया को एफआईएफपी पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश द्वारा हॉर्मुज जल मरुस्थल के माध्यम से जहाज़ों को निकालने के लिए शुरू किया गया है? भारत, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी यूएसए एंड ऑप्शन नंबर डी यूके। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए के द्वारा। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जल मरुमध्य में फंसे वाणिज्यिक जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक एस्कॉर्ट ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो किसी द्वारा किया गया है?
अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राष्ट्रीय प्रतीक को हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान कानून के तहत वैधानिक कानूनी सुरक्षा देने का प्रस्ताव किया गया है? तिरंगा को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी अशोक स्तंभ एंड ऑप्शन नंबर डी जन गण मन। तो आंसर वंदे मातरम। वंदे मातरम को राष्ट्रीय सम्मान कानून के तहत वैधानिक कानूनी सुरक्षा देने का प्रस्ताव है। अपमान करने पर दंड का प्रावधान किया जाएगा, यानी वंदे मातरम को अपमान करने पर दंड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने हाल ही में सोने के बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या लॉन्च किया है? गोल्ड फ्यूचर्स। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स एंड ऑप्शन नंबर सी डिजिटल गोल्ड बॉन्ड्स एंड ऑप्शन नंबर डी गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। एनएसई ने सेबी की मंजूरी के साथ ईजीआर सेगमेंट लॉन्च किया ताकि सोने के व्यापार में पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 11, मई 2026 में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन परांजपे, प्रसून जोशी, अमिताभ कांत एंड शशि शेखर वेम्पति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतकार और कवि प्रसून जोशी को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, एडीबी ने एशिया की क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई? ग्रीन मिनरल फंड, क्रिटिकल मिनरल्स टू मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशियल फैसिलिटी एंड एशिया पैसिफिक सप्लाई चेन फंड एंड मिनरल रिसिलियंस पार्टनरशिप। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो एडीबी ने क्रिटिकल मिनरल्स टू मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशियल पार्टनरशिप फैसिलिटी शुरू किया है ताकि एशिया प्रशांत में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सके। विद्युत मंत्रालय ने एचवीडीसी सब स्टेशनों के लिए स्थानीय सामग्री लोकल का लक्ष्य कब तक 60% रखा गया है? तो ऑप्शन ए है 2030 तक, ऑप्शन बी 2035 तक, ऑप्शन सी 2040 तक, ऑप्शन डी 2047 तक। आंसर क्या हो जाएगा? 2035 तक। संशोधित मेक इन इंडिया मानदंडों के तहत विद्युत मंत्रालय ने फाइनेंशियल 35 तक एचवीडीसी सब स्टेशनों के लिए 60% स्थानीय सामग्री का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, बीआईएस ने हाल ही में किस पहल के तहत सहायक प्रौद्योगिकियों असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए 6 नए मानक प्रकाशित किए हैं? NLEAP, डिजिटल इंडिया, सुगम्य भारत एंड आत्मनिर्भर भारत। तो ऑप्शन हो जाएगा NLEAP। विश्व ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट के तहत व्हील चेयर और अन्य सहायक उत्पादों के लिए नए मानक जारी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों में टाइप 1 मधुमेह का यानी डायबिटीज़ का जल्द पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ढांचा जारी किया है? 4Ps फ्रेमवर्क, 4Ts फ्रेमवर्क, हेल्थी किड्स गाइड एंड डायबिटीज़ फ्री इंडिया। 4T फ्रेमवर्क। तो 4T का अर्थ होगा टॉयलेट, थर्स्टी, टायर्ड, थिनर। यह बच्चों में मधुमेह के लक्षणों को पहचान करने में मदद करता है। उसको बच्चे को क्या हो, टॉयलेट ज़्यादा बार बार लगेंगे, थर्स्टी प्यास ज़्यादा लगेगा, वो थकान महसूस करेगा या और वो दुबला होते चला जाएगा। तो ये 4 लक्षण है, 4T इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे 2026 कब मनाया गया और इसका विषय क्या है? 3 मई लाफ्टर फॉर हेल्थ, 3 मई वर्ल्ड पीस थ्रू लाफ्टर, 5 मई स्टे हैप्पी, 1 मई लेवर एंड लाफ्टर। तो आंसर हो जाएगा बी। विश्व हास्य दिवस मई के पहले रविवार को मनाया जाता है 2026 में। यह 3 मई को हास्य माध्यम से विश्व शांति विषय के साथ मनाया गया है, यानी वर्ल्ड पीस थ्रू लाफ्टर। क्वेश्चन नंबर 17, 5 मई 2026 को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 10वीं वर्षगांठ, 20वीं वर्षगांठ, 30वीं वर्षगांठ एंड 50वीं वर्षगांठ।
तो आंसर हो जाएगा 30वीं वर्षगांठ। यह वर्ष पुर्तगाली भाषी देशों के समुदाय CPLP की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यूनेस्को ने 2019 में इस दिन को घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। वित्त वर्ष 2014-25 में भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता बढ़कर कितनी हो गई है? 85%, 87.5%, 89.4%, 92%। तो आंसर हो जाएगा 89.4%। घरेलू उत्पादन में गिरावट के कारण भारत की आयात निर्भरता बढ़ रही है, क्योंकि घरेलू है डोमेस्टिक में प्रोडक्शन कम हो रहा। तो रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता 35.6% सिर्फ रूस से इंपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19। चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण के लगभग कितने प्रतिशत को नियंत्रित करता है? 50%, 70%, 91% एंड 98%। तो आंसर हो जाएगा 91%। चीन का दुर्लभ खनिजों पर भारी नियंत्रण भारत और दुनिया के लिए ऊर्जा संक्रमण में एक बड़ा जोखिम है। भारत अपनी प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। आनंद आर्के और सुपर्णा शर्मा ने किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? पब्लिक सर्विस, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, फीचर फोटोग्राफी एंड ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग। तो आंसर हो जाएगा उन्होंने डिजिटल आर्ट और पत्रकारिता का उपयोग करके जटिल साइबर अपराधों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 21। ADB के साथ साझेदारी कार्यक्रम के तहत उज्बेकिस्तान 2030 तक कितने ऋण प्राप्त करेगा? $5.5 बिलियन, $10 बिलियन, $12.5 बिलियन एंड $15 बिलियन। तो आंसर हो जाएगा $12.5 बिलियन। समरकंद में बैठक के दौरान इस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए ताकि उज्बेकिस्तान के आर्थिक सुधार और हरित परिवर्तन का समर्थन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12। पुलित्जर विजेता रिपोर्ट ट्राइपेड मुख्य रूप से किस खतरे को उजागर करती है? क्लाइमेट चेंज, साइबर क्राइम लाइक डिजिटल अरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, इलेक्शन मैनिपुलेशन। तो डिजिटल अरेस्ट एक नया साइबर अपराध है जहां जालसाज पुलिस जांच अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं और ऑनलाइन वसूली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। समरकंद ADB बैठक 2026 का आधिकारिक विषय क्या? द क्रॉस रोड्स ऑफ प्रोग्रेस, कनेक्टेड एशिया 2030, सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल एंड ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ADB। तो आंसर हो जाएगा द क्रॉस रोड्स ऑफ प्रोग्रेस। विषय क्षेत्र के जुड़े हुए भविष्य को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 24। जीना के अनुसार अस्थमा नियंत्रण के लिए किन इनहेलर्स को अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए? रिलीवर इनहेलर्स ओनली, एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर्स, ब्रॉडबैंड इनहेलर्स, नन ऑफ द एबव। तो केवल रिलीवर इनहेलर्स का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर सूजन को कम करते हैं और अस्थमा के हमलों को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 124(1), अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124(2). न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि संसद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार रखती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।